बनर्जी के साथ जो किया है उचित नहीं है। That her mic was put off. That is completely false. Bengal politics, TMC politics, full of drama. नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया हेड और मैं हूं आपके साथ राघवेंद्र। दीदी का माइक बंद या पॉलिटिकल स्टंट? जी हां, ये सवाल इसलिए क्योंकि दीदी हर बार विवाद खड़ा करती हैं। बात ताजा मामले की करते हैं। दिल्ली में नीति आयोग की बैठक हुई जिसमें बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल हुए। हालांकि इंडिया गठबंधन की तरफ से कोई भी नेता शामिल नहीं हुआ। हालांकि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी मीटिंग को बीच में ही छोड़कर चली गई। बाहर आने के बाद उन्होंने कहा कि एक से एक आरोप लगाया और उन्होंने कहा कि मीटिंग में उन्हें बोलने नहीं दिया गया और माइक बंद कर दिया गया, जबकि बीजेपी के मुख्यमंत्रियों को पूरा मौका दिया गया। अब ममता के दावों में कितनी सच्चाई है ये तो वही जाने, लेकिन इस पर सियासत भरपूर हो रही है। नेताओं की प्रतिक्रिया सामने आ रही है। अब इस पर चर्चा भी हो रही है कि क्या दीदी का माइक बंद वाकई में हुआ था या पॉलिटिकल स्टंट है। लेकिन उससे पहले आरोप प्रत्यारोप का जो दौर है वो शुरू हो गया और आपको सुनवाते हैं। अब आइए कि सियासी प्रतिक्रियाएं क्या कुछ रही, इस पर सुनिए। বাংলার স্বার্থে রাজ্যগুলোর স্বার্থে আজকে এসেছি, একা অপোজিশনের কেউ আসেনি। কিন্তু আপনাদের পরিষ্কারভাবে বলছি, আপনারা বাজেটে আমাদের বঞ্চনা করেছেন, আপনারা বাংলার সমস্ত উন্নয়নের প্রজেক্ট বন্ধ করে দিয়েছেন, আপনারা বিরোধী দলের কোনো রাজ্যকে কোনো সুযোগ দেন না এবং আপনারা আমাদের 3 বছর ধরে 100 দিনের কাজ বন্ধ, প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনা বন্ধ, রুরাল রোড যোজনা বন্ধ, সমস্ত কিছু বন্ধ করে রেখেছেন। এমনকি ফুড সাবসিডি পর্যন্ত দেননি। আমরা 1,71,000 কোটি টাকা পাই লাস্ট ইয়ার পর্যন্ত। এই বাজেটেও কিছুই, শুধু জিরো। That her mic was put off. That is completely false. Every chief minister was given their due time to speak. If they wanted an extra time, when the meeting which is being chaired by the Prime Minister, but the organizing of the meeting is being done by Senior Minister Shri Rajnath Singh, Raksha Mantri ji. At the end of the time of allotted time of the Chief Minister, Rajnath ji would tap on the mic, so it would go audibly. You will hear a tick noise. It has been done for all Chief Ministers, but it's unfortunate that the Chief Minister of West Bengal, Mamata Banerjee, has claimed that as switching off her mic, which is not true. ये जो उन्होंने बाहर में मीटिंग से बाहर आके जो बोल रहे, पूरा झूठी बोल रहे उन्होंने, क्योंकि पीआईबी फैक्ट चेक ने भी पूरा सामने दे दिया है एविडेंस कि क्या हुआ था वहाँ पे। उनको जैसा उनको जाने का था तो उन्होंने थोड़ा सा जल्दी स्लॉट मांगे थे, उसको स्लॉट भी उनके हिसाब से दिया था, लेकिन तब भी उनको थोड़ा सा मतलब ड्रामाबाजी करने का था। बंगाल पॉलिटिक्स, टीएमसी पॉलिटिक्स, फुल ऑफ ड्रामा। तो ये गलत बात है कि इस तरह से मुख्यमंत्रियों को माइक बंद कर दिया जाए, मुख्यमंत्रियों की बात न सुनी जाए। हम भी योजना मंत्री रहे हैं, योजना आयोग देखा है, हर मुख्यमंत्री की बात सुनी जाती, विपक्ष के मुख्यमंत्रियों की विशेष रूप से बात सुनी जाती, उनकी समस्याएं अगर वो नहीं जो है सुना रहे हैं, वो सुनना चाह रही सरकार, तो गलत है। नीति आयोग को इस बात पर ध्यान देना चाहिए। तो ममता बनर्जी के साथ जो किया है उचित नहीं है। Many have boycotted the Niti Aayog meeting, and further, the Chief Minister of Bengal, Mamata Banerjee, has also walked out of the meeting because she was not given adequate time to speak, to air her grievances. This clearly shows the anti-federal mindset of this NDA government. तो चलिए अब आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि आखिर वो कौन कौन से राज्यों के मुख्यमंत्री थे जो बैठक में नहीं पहुंचे। देखिए, सबसे पहला नाम एम.के. स्टालिन, तमिलनाडु, सिद्धारमैया कर्नाटक से, ये दोनों जो मुख्यमंत्री है वो नहीं पहुंचे। साथ ही रेवंत रेड्डी तेलंगाना, सुखविंदर सिंह सुख हिमाचल प्रदेश, तो वही पीपी विजयन केरल, हेमंत सोरेन झारखंड, ये उन मुख्यमंत्रियों के नाम है जो आज नीति आयोग की बैठक में शामिल नहीं हुए। भगवंत मान पंजाब, अरविंद केजरीवाल नई दिल्ली, बिहार के सीएम नीतीश कुमार भी शामिल नहीं हुए इस बैठक में। तो ये उन राज्यों के मुख्यमंत्री के नाम हैं जो आज नीति आयोग की बैठक में शामिल नहीं हुए। हालांकि बिहार की तरफ से कहीं ना कहीं उनके जो उप मुख्यमंत्री हैं वो इस नीति आयोग की बैठक में शामिल थे। वही झारखंड ने भी कहीं ना कहीं अपना एक प्रतिनिधि इस बैठक में भेजा था। चलिए अब आपको बताते हैं कि ममता बनर्जी ने क्या क्या दावा किया है।
देखिए, ममता बनर्जी ने जो दावे किए हैं उनमें साफ वो कहते नजर आए कि राजनीतिक भेदभाव का आरोप जो लगाया है भारतीय जनता पार्टी पर, उन्होंने कहा कि उनका माइक्रोफोन म्यूट कर दिया गया था। साथ ही उन्होंने कहा कि 5 मिनट से अधिक बोलने की अनुमति नहीं दी गई। उन्होंने आरोप लगाया कि उन्हें 5 मिनट से ज्यादा बोलने नहीं दिया, हालांकि बाकी मुख्यमंत्रियों को अधिक समय दिया गया बोलने के लिए। तो वही उन्होंने कहा कि चंद्रबाबू नायडू को बोलने के लिए 20 मिनट दिए गए और जिसके बाद उन्हें सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट बोलने दिया गया। असम, गोवा, छत्तीसगढ़ के सीएम को 10 से 12 मिनट तक बात करने की इजाजत दी गई और उन्हें कहीं ना कहीं 5 मिनट में ही उनका जो माइक है वो बंद कर दिया गया। यह न केवल बंगाल का बल्कि सभी क्षेत्रीय दलों का अपमान भी है। तो ये पूरा मामला रहा। जब वॉकआउट के बाद बाहर निकली ममता बनर्जी तो उन्होंने तमाम दावे किए और वो दावे हम आपको ग्राफिक्स के जरिए से समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या कुछ कहा आज उन्होंने वहां से निकलने के बाद। वो कहते नजर आए कि 5 मिनट से अधिक उनको बोलने नहीं दिया गया। बाकी राज्यों के मुख्यमंत्रियों को 10 से 12 मिनट या उससे ज्यादा बोलने की इजाजत दी गई। 5 मिनट से ज्यादा उन्होंने बोलना चाहा तो उनके माइक को म्यूट कर दिया गया। ये तमाम आरोप हैं ममता बनर्जी के। हालांकि इसमें सच्चाई कितनी है, इस पर तमाम बातचीत करने के लिए और इस पर चर्चा करने के लिए टीएमसी से अपना पक्ष रखने के लिए हमारे साथ जुड़ेंगे संजय चक्रवर्ती जी। तो उसके साथ ही बीजेपी से इस पर पक्ष रखने के लिए इंद्रजीत सिंह भदौरिया हमारे साथ जुड़ेंगे। तो आज जो माइक बंद हुआ, माइक बंद होने के बाद जो सियासत तेज हुई उसमें कितनी सच्चाई है, इस पर चर्चा करेंगे आज विस्तार से हम। हालांकि जो ममता बनर्जी के दावे हैं वो लगातार हम आपको बता रहे हैं। 5 मिनट से अधिक बोलने की अनुमति नहीं दी गई। उन्होंने कहा कि बाकी भाजपा के मुख्यमंत्री हैं उनको अधिक समय दिया गया। चंद्रबाबू नायडू को बोलने के लिए 20 मिनट दिए गए। तो देखिए जो पूरा मामला है, जैसे वॉकआउट किया ममता बनर्जी ने नीति आयोग की बैठक से, उसके बाद से लगातार सियासी गलियारों में हलचल तेज है। उनके आरोप प्रत्यारोप का जो दौर है वो भी शुरू है। हमने आपको शुरू में सुनवाया भी किस तरह से, और भी जो लीडर्स हैं उनके तरफ से क्या कुछ बयान हुए इस पर। लगातार सीतारमण भी कहते नजर आई कि जो ममता बनर्जी ने जो आरोप लगाए हैं वो सरासर झूठे हैं। कोई भी माइक म्यूट नहीं हुआ था पूरे बातचीत के और पूरे बैठक के दौरान। हालांकि ममता बनर्जी लगातार ये कहते आ रही हैं और उन्होंने पहले भी कई तरह के आरोप लगाए हैं और लगातार बवाल खड़ा करते नजर आती भी हैं और बवाल के साथ साथ वो सवाल भी करते नजर आती हैं सरकार से। और आज जब उन्होंने ऐसे आरोप लगाए उसके बाद कहीं ना कहीं राजनीतिक पार्टियों में और राजनीतिक नेताओं में कहीं ना कहीं सक्रियता देखने को मिली। देखिए हम आपको लगातार बता रहे हैं क्या कुछ कहा उन्होंने। असम, गोवा, छत्तीसगढ़ के सीएम को 10 से 12 मिनट तक बात रखने की समय दिया गया। यह न केवल बंगाल का बल्कि सभी क्षेत्रीय दलों का अपमान है। आपको बता दें इंडिया गठबंधन की तरफ से, विपक्ष की तरफ से कोई भी मुख्यमंत्री इस बैठक में शामिल नहीं हुआ था, लेकिन ममता बनर्जी वहां शामिल होने के लिए पहुंची थी, जिसके बाद उन्हें बोलने का मौका नहीं दिया गया, ऐसा उनका आरोप है। लेकिन सच्चाई कितनी है ये तो सिर्फ ममता बनर्जी और वहां मौजूद जो मुख्यमंत्री थे और जितने भी नेतागण थे बस इस बात की सच्चाई पर मुहर वही लगा सकते हैं। तो चलिए इस पर खास चर्चा और तमाम बातचीत के लिए टीएमसी से हमारे साथ जुड़ रहे हैं संजय चक्रवर्ती जी, तो वही बीजेपी से जुड़ रहे हैं हमारे साथ इंद्रजीत सिंह भदौरिया जी। आप दोनों का इंडिया हेड पर सर बहुत बहुत स्वागत है। रविंद्र जी, मेरा नाम चक्रवर्ती सिंह भदौरिया है, थोड़ा इसको सुधार कर लें। जी 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 भदौरिया जी, जरूर जरूर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इसके लिए, माफी चाहते हैं। लेकिन चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले हम चलते हैं संजय चक्रवर्ती जी के पास। चूंकि सवाल संजय चक्रवर्ती जी से पहले इसलिए क्योंकि आरोप कहीं ना कहीं टीएमसी की तरफ से, टीएमसी की मुखिया की तरफ से आरोप लगाए गए हैं। सच्चाई कितनी है संजय जी? अब देखिए इसको आपसे बेहतर कोई नहीं जानता होगा, ये स्टंट है या वाकई ऐसा जो वाकया है आज वहां नीति आयोग की बैठक में हुआ? संजय जी देखिए, चाहे संसद हो या नीति आयोग की मीटिंग हो, लाइव टेलीकास्ट जो है एक कैमरा चलता रहता है, लगातार चलता रहता है। तो मैं मांग करता हूं कि ममता बनर्जी सच्ची है या निर्मला सीतारमण सच्ची है, उस फुटेज को जो है एक बार लाइव कर दे। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा, सच्चाई सामने आ जाएगी कि क्या हुआ था वहां पे, क्या नहीं हुआ था। ये लाइव नहीं कर सकते तो क्योंकि इनकी आदत है कि पिछले 10 सालों से विपक्ष को नहीं बोलने देने की आदत बन चुकी है। माइक म्यूट करना, सत्ता पक्ष जब बोलता है तो माइक म्यूट नहीं होता, लेकिन विपक्ष जब बोलता है तो उसकी माइक म्यूट हो जाती है। आवाज को दबाने की कोशिश है, लेकिन अब नहीं चलेगा। अब वो विपक्ष नहीं रहा कि आप 147 सांसदों को उठा करके बाहर फेंक देंगे, उसके बाद अपना बिल पास कराते रहेंगे, ये नहीं चलेगा। अब जो आपके पास अब बहुमत है नहीं,
तो पहले तो अपनी बहुमत को देखिए कि बहुमत कहाँ पे है, और उस तरीके से अगर आप तानाशाही करेंगे तो 2024 नहीं क्रॉस कर पाएंगे। 2024 के अंदर ही आपकी सरकार जो है निपट जाएगी और हमारी सरकार वहां पे आ जाएगी। क्योंकि कहीं ना कहीं अगर हमको दबाने की कोशिश हो रही तो कहीं ना कहीं एनडीए के और भी जितने घटक दल है उनको भी आप देख रहे होंगे कि वो भी कहीं ना कहीं परेशान ही है। और आपस में उत्तर प्रदेश में हो चाहे महाराष्ट्र में हो, यहाँ पे इनका फूटी मची हुई है पूरी तरीके से। आइए भदौरिया जी से आपका जवाब ले लेते हैं। भदौरिया जी, आखिर नीति आयोग की बैठक में जब हम बात करते हैं, कहीं ना कहीं इस आयोग का, इस बैठक का जो आधार होता है वो होता है सभी राज्यों का समावेश, और उसमें जब हम देखते हैं तो नीति आयोग की 7 स्तंभ भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ये कहीं ना कहीं इस आयोग के 7 स्तंभ बनाए गए थे 2015 में, जिसमें एक महत्वपूर्ण स्तंभ था समानता, जिस पर लगातार ये टीएमसी के जो लोग हैं, नेता हैं, और खासकर ममता बनर्जी ने आरोप लगाया है कि समानता जो है वो कहीं ना कहीं बैठक में नहीं देखने को मिली, और लगातार संजय जी भी कह रहे हैं कि आवाज दबाने की कोशिश की जा रही है। कितनी सच्चाई है भदौरिया जी? देखिए रविंद्र जी, मैं आपको बड़ी एक मजेदार बात बताना चाहूंगा जी। तो जितने भी जो ये एनडीए गठबंधन के दल थे, सभी ने नीति आयोग में आने का बहिष्कार किया। क्योंकि सत्यता तो ये थी कि इनको सबको आना चाहिए, अपनी बात कहना चाहिए, सरकार की सुनना चाहिए, और जो भी विचार विमर्श था वहाँ बैठ के ही होता है, बहिष्कार करके कुछ नहीं निकलता है। जब आप कुछ कहोगे ही नहीं, पब्लिक के मुद्दे आप वहाँ रखोगे ही नहीं, पब्लिक के लिए कोई नीति आप वहाँ बनाओगे, बैठोगे ही नहीं, तो आप पब्लिक के स्तर पर पब्लिक से आप दूर भाग रहे हैं। तो जब सबने बहिष्कार कर दिया, अब ममता बनर्जी इसमें दूर कैसे रह जाती? तो ममता बनर्जी ने बहुत एक अच्छी बात की थी कि ये पार्टियां अब हमसे थोड़ा आगे बढ़ के कुछ उन्हीं के गठबंधन, चाहे कांग्रेस हो, चाहे समाजवादी हो या अन्य हो, उन्होंने सोचा कि ये हमसे सीटें भी ज्यादा दे गई है और ये अब जो है ना हमसे ज्यादा अपना नाम भी करना चाह रहे हैं, तो इससे हम तो पीछे रह जाएंगे। तो उन्होंने ये दिमाग में सोचा कि हम जाएंगे, और जाएंगे कुछ जो दिमाग में उनके चल रहा था, तो उन्होंने गए वहां और जाके एक, आप देखिए कि उन्हें बोलने का पूरा समय दिया गया, वो 5 मिनट बोली और बाहर निकल के आ गई, और बाहर निकल के प्रेस में आके क्या कहती है, उन्होंने ये नहीं कहा कि हमें किसके ऊपर चर्चा करनी थी, किस विषय पर हमें बोलना था, हमें क्या क्या नीति में बताना था, बंगाल के लिए क्या कहना था, अन्य प्रांतों के लिए क्या, एक शब्द भी नहीं कहा है। उन्होंने आके ही कहा कि मेरा माइक बंद कर दिया गया है, मुझे बोलने नहीं दिया गया, मतलब यानी आप कह रहे हैं कि उनकी ये प्लानिंग थी। आप भदौरिया साहब, जो घटक दल है जी, हम उनसे ज्यादा थोड़ा जो है ना मीडिया में अपने आप को जो है ना शो कर दे, तो पहले हम ये था इनका आप उसका नीति आयोग में ना उसका कोई माइक बंद किया गया है, ना ही उनको जो समय क्या होता है, पहले राउंड में सबको 5 मिनट का समय दिया जाता है, बाकी बाद में जब दूसरा राउंड आता है तो उसमें सबको जो समय निर्धारित होता है वो दिया जाता है। तो इनका पहला समय था, फिर भी 5 मिनट की ज्यादा बोलनी है, तो यही कहा गया है कि आप नेक्स्ट राउंड में आप खुल के बोलना, अभी सबको 5-5 का रखा गया है, उसके बाद ये उसके चली आई, तो उन्हें तो दुनिया को दिखाना था ना, क्योंकि एक अलग करके दिखाना था ना, क्योंकि इनके घटकों ने किया कि हम तो जाएंगे ही, हमने बहिष्कार कर दिया, तो मीडिया में वो आ गए, अब इन्हें दिखाना था कि हमें इनसे कुछ अलग करे, तो उन्होंने बहिष्कार करके और बाहर निकल के ही प्रेस वार्ता कर ली, और प्रेस वार्ता में जो शब्द है वो सारी दुनिया ने सुने हैं, एक शब्द भी उन्होंने नहीं कहा कि हम क्या बोलना चाह रहे थे, हमें वो बोलने नहीं दिया गया। चलिए संजय जी से पूछ लेते हैं ना, भदौरिया जी संजय जी से पूछ लेते हैं, भदौरिया जी संजय जी से पूछ लेते हैं। संजय जी देखिए, जिस तरह से लगातार भदौरिया जी आरोप लगा रहे हैं कि उनकी प्री प्लानिंग थी, उनको जल्दी निकलना था, मुद्दे आपके पास थे नहीं, आपने वहां नहीं बताया, मीडिया में आपने नहीं बताया कि किस विषय पर आपको बात करनी थी, आप बाहर निकलती हैं और सीधा कहती हैं कि हमें बोलने नहीं दिया गया। इसलिए इसके आधार जो है कहीं ना कहीं भदौरिया जी और पूरी भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि प्री प्लानिंग थी, पहले से तैयारी थी, आके अपने आप को अलग दिखाना था, जल्दी निकलना था, इसलिए बाहर निकल के चली आई और कहा कि बोलने नहीं दिया गया। संजय जी, बड़ा कॉमेडी वाली बातें की है अभी भदौरिया जी ने, मतलब जो है 5-5 मिनट सबको दिया गया था, लेकिन जो है चंद्रबाबू नायडू 20 मिनट बोल गए, यानी कि चंद्रबाबू नायडू 4 राउंड बोल गए एक साथ। तो यही तो हुआ ना भाई, 5 मिनट का टाइम तो 1 राउंड था, इसका मतलब चंद्रबाबू नायडू 20 मिनट बोले तो इसका मतलब वो 4 राउंड का एक साथ बोल गए।
महाराष्ट्र का हो, चाहे आपके गोवा का हो, चाहे छत्तीसगढ़ का हो, ये लोग जो है 12-12, 13-13 मिनट बोल गए, यानी कि 3-3 राउंड के आसपास बोल गए। ममता बनर्जी के लिए एक नया नियम लागू था कि उनको केवल पहला राउंड 5 मिनट का होगा। अजीबोगरीब तर्क है। नहीं, ये तो कह रहे हैं कि कोई बीप नहीं, ये तो कह रहे हैं कि कोई घंटी नहीं दबाई गई, टाइमर आपके स्क्रीन पे रहता है। संजय जी, आप जब वहां बोल रहे होते हैं तो आपके डेस्क पर एक टाइमिंग स्क्रीन रहता है, और आपके समय जब ममता बनर्जी बोल रही थी वहां कोई बीपिंग भी नहीं हुई है, कोई घंटी भी नहीं बजाई गई है, फिर ये आरोप कैसे? पहली बात, माइक म्यूट था, म्यूट माइक हुआ है। अब हम अगर आप बात कर रहे हैं, किसी माइक में बात कर रहे हैं और माइक में बात करते करते मेरी आवाज सामने जा रही, मुझे समझ जाता है। लेकिन अगर माइक बंद हो जाता है तो मेरी आवाज मुझे को सुनाई पड़ती है, हमें भी समझ आ जाता है कि मेरी माइक बंद कर दी गई है। तो ये जो तरीका है कि नहीं बोलने देने का, ये लोकतंत्र का गला घोटने का एक तरीका है। क्योंकि ममता दीदी लगातार जो है, आपने देखा होगा अभी अभिषेक बनर्जी ने भी जो है वो प्रश्न उठाए थे कि हमारे जो है जीएसटी का पैसा जो है 1,71,000 करोड़ हो गया, वो कब देंगे। संसद के सामने भी हम लोगों ने धरना प्रदर्शन दिया था, वो भी आप लोगों ने देखा होगा, सारी चीजें कवर किया गया। तो अभी बहुत सारी चीजें और लेकर के ममता बनर्जी आई थी, लेकिन जब बोलने ही का मौका नहीं मिलेगा तो इंसान क्या करेगा, बैठ करके वो सुनेगा क्या सबकी? हालांकि संजय जी पीआईबी फैक्ट चेक में भी, संजय जी पीआईबी फैक्ट चेक में, एक सेकंड, मैं लगातार अभी 6ठा डिबेट कर रहा हूँ और मैं सबको मैंने एक ही बात कही है कि अगर ममता बनर्जी झूठ बोल रही तो वो फुटेज, भाई वीडियो झूठ नहीं बोलता, हम किसी की बात नहीं मानते। आप वो फुटेज को लाइव कर दीजिए, आपको सच का सच, झूठ का झूठ, दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन वो लाइव नहीं करेंगे। क्या वीडियो सामने आएगा? क्या ममता बनर्जी के बोलते वक्त का वीडियो सामने आएगा? भदौरिया जी से पूछ लेते हैं ना, बहुत दूर जाने की जरूरत ही नहीं। भदौरिया जी, क्या देखिए लगातार संजय जी कह रहे हैं कि वीडियो आप सामने रख दीजिए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। भदौरिया जी, देखिए रविंद्र जी, वीडियो को भी अगर हम सामने रख देंगे फिर भी एक नया बहाना बोल देंगे, तो इन्हें सिर्फ बहाने बोलना है, इन्हें मुद्दे से बात नहीं। अरे आप रखिए तो ना, सुन लेते हैं संजय जी, सुन लेते हैं। अगर माइक बंद कर दिया गया था तो वहाँ भी नहीं बोलना था कि हमारा माइक बंद है, वहाँ तो ये बोल ही नहीं है, बाहर मीडिया में आके जरूर कह रही है। इन्होंने तुरंत उठी और बाहर आ गई, जैसे कोई वो दूल्हे का फूका नाराज हो जाता है ना कि हमें तो भाई एक चीज नहीं मिली, हम तो नाराज हो गए। तो ये वहाँ ये अपने लिए अलग, पूरे जितने लोग बैठे थे सबसे स्टेटर अलग चाह रही थी, तो उन्हें लगा कि हमें तो पूरा टाइम हमें ही दे दो, हम ही ज्यादा बोलेंगे। तो ऐसा नहीं है, वहाँ मुख्यमंत्री जितने थे सब बराबर है, अपने अपने स्टेट के सब मुखिया थे, सब अपनी बात रखने के लिए आए थे, तो अपनी बात सब रख रहे थे। इधर भी रखना चाहिए था। जब 5 मिनट का समय मिला है, आप 5 मिनट कैसी बोल जाती तो आपको कोई सोच नहीं रहा था, कहते जरूर है। सदन में भी स्पीकर कहते रहते हैं बैठ जाइए, फिर भी सांसद जो है खड़े अपनी बात कहते रहते हैं। तो ये तो एक बोल अपनी बात कहने का तरीका है, मगर जिसे कहना ही नहीं है वो तो कोई ना कोई बहाना ढूंढेगा। तो वो प्री प्लान आई थी कि अगर कांग्रेस से और समाजवादी से कुछ अलग हट के दिखाना है, इसलिए वो गई और नौटंकी कर गए और बाहर आ गई और मीडिया में आके कह दिया मेरा तो माइक बंद कर दिया। आप मीडिया के सामने ये कह देती ना कि हमारे ये जो अलग सवाल थे हम इनको कहना चाहते थे, वो आप भी करें। तो यही जो ममता जाहिर होती है कि ममता बनर्जी सिर्फ वहां नौटंकी करने गई थी, जिस तरह से वो बंगाल में करती रहती है। तो यहाँ ये क्या बात कर रहे हैं भदौरिया जी, एक तो विपक्ष की तरफ से एक चेहरा, एक तो विपक्ष की तरफ। अच्छा रुकिए, संजय जी को सुन लेते हैं। भदौरिया जी, संजय जी को सुन लेते हैं। केंद्र में आपको 2 स्टेडियम मिलेगा जो आपको शूट करता है, जो एक प्रोटोकॉल में दिया गया है वो ही मिलेगा, आप ऐसा चाहोगे तो नहीं मिलेगा। नाटक नौटंकी की बात कर रहे हैं भदौरिया जी, एक तो देखिए विपक्ष की तरफ से एक चेहरा आपके पास आया था, उस बैठक में शामिल होने आया था, आप उस तरह से आरोप लगा रहे हैं। संजय जी आप कुछ कह रहे थे, कह लीजिए संजय जी। एक कहावत है, रस्सी जल गई लेकिन ऐठन नहीं गई। किसकी? अभी जो है किसकी ऐठन नहीं गई? ये लोकसभा का चुनाव हारे, अभी विधानसभा का चुनाव हारे। विधानसभा की इनकी 3 विधानसभा की सीट थी, वो तीनों हम लोगों ने, लोकसभा में इन लोगों ने जितना नहीं जीता होगा उससे ज्यादा जीत हम लोग लेकर के आए। तो संजय जी नाराजगी कहाँ रह जाते? देखिए जो है ये नाटक नौटंकी और ये, अरे आप जनता को नकार रहे हैं और यही वजह है कि आपकी वहां पे पॉपुलैरिटी गिर गई। बात यही है कि आप केवल सिर्फ और सिर्फ आप हिंदू मुसलमान करके जो है अब राजनीतिक रोटियां सेकने चले जाते हैं, और यही वजह है कि जनता एक चीज देखती है कि कौन किसके लिए कितना काम कर रहा है।
या केवल नौटंकी कर रहा है, तो वहां पे इनकी नौटंकियां तो चलेगी नहीं। देखिए लोकसभा के चुनाव हो गए संजय जी। देखिए संजय जी, देखिए आज की बैठक की बात करते हैं संजय जी, आज के वॉकआउट की बात करते हैं। देखिए आप कह रहे हैं कि बोलने नहीं दिया गया, जैसे खबर सामने निकल कर आए, सुन लीजिए। अभी भी चैलेंज कर रहा हूँ, मैं अभी भी चैलेंज कर रहा हूँ, पूरा का पूरा नीति आयोग का जो भी वीडियो था पूरा का पूरा एक साथ अनकट उसको जो है लाइक कर दीजिए। तो कह रहे हैं कि वीडियो जारी कर दी जाए, फिर भी आपके चिल्ला चिल्लाहट जो है वो जारी रहेंगे। अगर चंद्रबाबू नायडू नहीं बोले हैं तो मैं हार मान जाऊंगा, दोबारा डिबेट नहीं करूंगा। देखिए संजय जी, जिस तरह से ठीक है, लगातार बोले हैं, 20 मिनट तक लगातार बोले हैं, यहाँ तक कि गोवा का मुख्यमंत्री जो है वो 12 मिनट तक वो बोल जाता है, लेकिन पश्चिम बंगाल जहाँ पे 42 सांसद आते हैं वहां का मुख्यमंत्री को आप 5 मिनट देकर के उसको माइक बंद कर देते हैं। ये तो ताज्जुब की बात है। इसका मतलब आप नहीं चाहते हैं कि कोई विपक्ष आपके सामने आवाज उठाए। नहीं, अगर ऐसी बात होती संजय जी, देखिए मैं छोटी सी टिप्पणी करता हूं एक सवाल के साथ कि ऐसी बात होती तो देखिए ममता बनर्जी का अल्फाबेटिकली जो था वो लंच ब्रेक के बाद मौका आने वाला था, उनका जो नंबर था, लेकिन वहां उनको लंच ब्रेक से पहले बोलने दिया गया। तो ये बात आप किस तरह से कह रहे हैं कि उनको बोलने नहीं दिया गया? अगर मौका ही नहीं देना होता, उनको जल्दी निकलना था, तो लंच ब्रेक का इंतजार कराया जाता उनसे। संजय जी, अगर आपने मौका दिया था तो पूरा मौका देना चाहिए था या 5 मिनट देना चाहिए था? ये तो कह तो रहे हैं कि आपके पास कुछ मैटर ही नहीं था, बात ही नहीं करनी थी, बस बाहर आके आपको ड्रामा करना था। मैटर ही नहीं था हमारे पास। हम जो है जीएसटी को लेकर बात करना चाहते हैं, हम मनरेगा को लेकर बात करना चाहते हैं, हम राशन को लेकर बात करना चाहते थे, हम जो है खाद्य सामग्री को लेकर के बात करना चाहते थे। हम इतने सारे मैटर लेकर के पहुंचे थे। हम क्या वहां पे ममता बनर्जी घूमने गई थी, नीति आयोग का कार्यालय देखने गई थी क्या? देखिए प्रधानमंत्री जी का चेहरा देखने गई थी? ये सवाल अपने काम से गए थी, वहां पे अपने काम को लेकर के सामने रखने के लिए गए थे कि जो हम लोग को दिक्कतें आ रही है। क्या हम लोग धरना प्रदर्शन सांसद के सामने अभी पिछले लोकसभा चुनाव में हम लोगों ने लोकसभा चुनाव के पहले धरना प्रदर्शन तक किया था? क्या वो सब नाटक नौटंकी था? बिल्कुल नहीं था, बिल्कुल नहीं था संजय जी। आपने जीएसटी दे दिया है 1,71,000, तो आप दिखाइए ना। आपने टेम्पो में बोरे में भर करके तो दिया नहीं होगा कि टेम्पो में। ये सवाल सुनिए, आपने मौका दे दिया ना टीएमसी वालों ने, और कहीं ना कहीं ममता बनर्जी ने ये मौका दे दिया भारतीय जनता पार्टी वालों को ये सवाल खड़ा करने के लिए, इसलिए ये सवाल कर रहे हैं। नहीं, सुनिए, कोई मौका नहीं। अरे हम लोग को पता है कि हम लोग क्या, हमारे पास जो है हम लोग क्या। देखिए इसलिए ये सवाल खड़े हो रहे हैं संजय जी, सवाल इसलिए खड़ा हो रहा है क्योंकि बीते दिन ही उन्होंने मीडिया से बातचीत की थी, तो उन्होंने कहा था कि नीति आयोग को बंद कर देना चाहिए और जो योजना आयोग था सुभाष चंद्र बोस जिसको लेकर आए थे उसको चालू करना चाहिए। नीति आयोग में कोई ऐसी अवधारणा ही नहीं है, आधार ही नहीं है जिससे राज्यों को कुछ आवंटित हो सके। तो ये सारे जो सवाल हैं, ये सारे जो प्रतिक्रियाएं हैं, ये कहीं ना कहीं सवाल उठाते हैं संजय जी। इस पर क्या कुछ कहेंगे आप? ममता बनर्जी, सुन लीजिए, ममता बनर्जी लगातार कहते नजर आई है कि योजना आयोग शुरू किया जाए। आप एक चीज बताइए, इन्होंने लोग नाम बदलने के अलावा किया क्या? सिर्फ नाम बदलने का। तो आपको नाम से दिक्कत है? 2 जो है हॉल के नाम बदल दिए। नीति आयोग का योजना आयोग क्या खराबी था? क्या जवाहरलाल नेहरू लेकर के आए थे इसलिए वो उसको बदलना जरूरी था? फर्क क्या था उसका? तो आपको दिक्कत कहाँ आ रही है संजय जी? पूरा 5 साल का एक खाका तैयार किया जाता है पूरे देश के विकास के लिए, पंचवर्षीय योजना तैयार किया जाता है, बंद कर दिया गया। नाम केवल बदलने के लिए एकदम तत्पर रहते हैं, इसका नाम यहाँ कर दो या इसका नाम वहाँ कर दो। यहाँ लेकिन काम, देखिए नाम बदला है संजय जी, नाम बदला है, नाम बदला है, काम तो वैसे ही हो रहा है। राज्यों के विकास की बात उसमें भी होता था, राज्यों के विकास की बात इसमें भी हो रहा है। हम लोगों को बॉयकॉट नहीं करना पड़ता, बाहर निकल के आना नहीं पड़ता। भदौरिया जी क्या कुछ कहेंगे? रविंद्र जी, अभी जैसा टीएमसी के प्रवक्ता कह रहे थे जी, नहीं चुनाव हार गए। अरे जनाब, हम 2 बार की इनकम दर्ज के बाद तीसरी बार हमने रिपोर्ट बनाया है। जवाहरलाल नेहरू के बाद अगर तीसरी बार कोई प्रधानमंत्री बना है इतनी सीटें लेके, तो वो पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है। और हमारी पिछले बार तो सीटें जरूर कुछ कम हुई है, मैं मानता हूँ, क्योंकि हम तीसरी बार थे। इन 2 बार की इनकम दर्ज की बहुत बड़ी बात होती है। लोग बार दूसरी बार में सरकार नहीं बनाते, हमने तीसरी बार में जनता ने फिर भी बहुमत हमें दिया। आपको सारे गठबंधन मिल गए, फिर भी आप नहीं पहुंच पाए 200 के आंकड़े पे, और हम अकेले 240 पे है, अकेले 240 पे। आपके गठबंधन की टोटल मिला लो कितने पहुंचे हो? तो आप हारना हमें कहोगे कि अपने आप को? वो एक कहावत है कि हाथ नहीं लगे तो अंगूर खटते हैं, दंगल जैसा हिसाब। तो आप कोई जो है ना जीत की खुशी मनाता है, ये लोग हार की खुशी मना रहे हैं। हार में भी अपने आप को सोच रहे, अरे हम लोग जीत गए। पूरा गठबंधन मिलकर हमारे बराबर सीटें नहीं ला पाए हो,
और हमसे कहते हो कि हम चुनाव हार गए। तो ये तो जनता का अफवाह है। इसमें जनता ने हमें जनादेश दिया है, आपको नहीं दिया है। अगर हमें नहीं देती ना, ये तो कह रहे हैं, ये तो कहते हैं विपक्ष तो लगातार कह रही है कि जनादेश तो आपके हाथ में भी नहीं है भदौरिया जी। सारा गठबंधन इकट्ठा कर लिया, जाति विश्लेषण कर लिया, जातिवाद फैला लिया, सब करने के बाद भी भारतीय जनता पार्टी को देश की जनता ने 240 सीटें अकेले दी है। हम सब तो बड़ी लाख पार्टी तीसरी बार बन के उभरे हैं। तो आप हमारे विषय में तो बात ना करें, और आगे इससे भी 2029 में इससे बड़े बहुमत में, पूर्ण बहुमत में चलाएंगे। आप कितना भी जाति धर्म मजहब फैला दो, आप सफल होने वाले नहीं हो। जिस तरह से बंगाल में देख रहे हो ना, बंगाल की क्या हालत कर रखी है। रोज वीडियो आ रहे हैं, महिलाओं को खुलेआम रोड पे मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, लज्जा किया जा रहा है। कब तक ये सब बहाने बनाते रहेंगे? कब तक करेंगे ये सब बहाने? कब तक करेंगे बहाने? कह रहे संजय जी बहाना बना रहे हैं आप। संजय जी कह रहे हैं कि बहाने बना रहे हैं। कब तक चलेगा? तब भी तो जीत नहीं पाते, तब भी नहीं जीत पाते। आप लोग इतना कुछ दिखा देते हैं, इतना कुछ। 2011 का वीडियो अमित मालवीय चलवा देते हैं और सारे नेता उसे बाइट भी दे देते हैं। 3:30 बजे क्लियर होता है कि वो वीडियो जो है 2011 का था और उस समय सीपीएम की सरकार थी। मतलब ये इतने झूठ फैलाते हैं ये लोग, मतलब झूठ और जुमला, इसके अलावा इनकी सरकार के पास कहीं कुछ नहीं। अभी ये कह रहे थे 400 पार, अब की बार 400 पार, 240 पे आकर टिक गए, तब भी अहंकार नहीं टूटा। तो कह रहे कि अकेले आए हैं इसलिए अहंकार है इस बात का। अब की बार 400 पार। अरे एक इसके बीजेपी के प्रवक्ता से भी मैं बात कर रहा था, तो वो हम लोग जब चुनाव से पहले ये बोल रहे थे, हम लोगों ने तो नॉर्थ इंडिया को लॉक कर दिया है। मतलब बंधुआ मंजूर है नॉर्थ इंडिया वाले। हम लोगों ने नॉर्थ इंडिया को लॉक कर दिया, ताला लगा दिया है। अब हम लोग जो है साउथ की तरफ बढ़ रहे हैं, वहां से जीतेंगे 400 पार, 400 पार, 400 पार। लेकिन संजय जी बंगाल से भी जो तस्वीरें आती हैं, सुन लीजिए संजय जी लगातार जो बंगाल से भी तस्वीरें आती हैं वो कहीं ना कहीं आम जनता के हित में नजर नहीं आती है संजय जी। इस पर भी सवाल खड़े होते हैं हमेशा। देखिए पहली बात तो ये है, ये सारे के सारे जितने मैक्सिमम जो फैलाते हैं, संदेश खाली की इनको समस्या आप बता दीजिए। संदेश खाली का इतना बड़ा प्रोपेगेंडा इन लोगों ने किया, क्या हुआ? प्रोपेगेंडा था संदेश खाली, संजय जी प्रोपेगेंडा था, संदेश खाली प्रोपेगेंडा था, पूरा प्रोपेगेंडा था। क्यों? क्योंकि वहाँ 3 महिलाओं ने जिन्होंने जो है बलात्कार का आरोप लगाया, वहां से 2 महिलाओं ने तो अपना केस वापस ले लिया। उन्होंने कहा हमको जमीन देने की बात, तो पैसे देने की बात की थी। तीसरी महिला विदेश बीजेपी के जो है सांसद के लिए चुनाव लड़ रही थी, वो हार गई। 3.5 लाख संदेश खाली प्रोपेगेंडा था, पूरा प्रोपेगेंडा था, हर तरीके से वो प्रोपेगेंडा था। और प्रधानमंत्री समय देखिए संजय जी समय इजाजत नहीं दे रहा है, लेकिन इस पर विस्तार से चर्चा होती। लेकिन अब चाहते हैं कि आप दोनों से आखिरी टिप्पणी इस बात पर लें कि आज जो नीति आयोग के बैठक के बाद जिस तरह से ममता बनर्जी ने वॉकआउट किया, वाकई क्या टीएमसी के पास कोई मुद्दा नहीं था वहां बात करने के लिए? जिस तरह से मीडिया में उन्होंने कहा कि माइक बंद कर दिया, बोलने नहीं दिया गया। भारतीय जनता पार्टी का आरोप है कि मुद्दा होता तो वो मीडिया में वो मुद्दे बताती, ना कि ये कहती कि मेरा माइक बंद कर दिया गया था। आखिरी टिप्पणी संजय जी आपसे, उसके बाद भदौरिया जी आपके पास आएंगे। संजय जी देखिए, हम फिर बोल रहे हैं कि अगर वहां पे रिकॉर्डिंग चल रही होती है तो रिकॉर्डिंग को पूरा वीडियो रिकॉर्डिंग कल की मीडिया पे दिन भर चलाएं। अगर सच्चाई है, बीजेपी के अंदर सच्चाई है, तो एक बार जो है झूठ और जुमलों से बाहर निकल करके बस सच पे आ जाइए और नीति आयोग में जो भी रिकॉर्डिंग हुई है उसको पूरा दिन भर मीडिया में चलाए। देश का बच्चा देखे झूठ कौन बोल रहा है। भदौरिया जी आखिरी टिप्पणी आपसे, झूठ कौन झूठा है, कौन सच्चा है? लगातार संजय जी कह रहे वीडियो जारी कर दीजिए, सब कुछ साफ हो जाएगा। नीति आयोग में इनके पास कहने के लिए कुछ मुद्दा नहीं था, क्योंकि इन्हें जनता के मुद्दों से कोई लेना देना नहीं है। इन्हें सिर्फ अपनी राजनीति करना है, दुनिया को लिखाना है, मीडिया की खबरों में बने रहना है। जो की बात है, मेरी बात का कोई आंसर ही नहीं और अपनी बात रखी। अरे भदौरिया जी एक बार झूठी बोल दीजिए कि हाँ कल मीडिया में चलवा देंगे। भदौरिया जी आश्वासन ही दे दीजिए संजय जी की बात पर, क्या वीडियो जारी हो सकता है? क्या आश्वासन दे दीजिए? आश्वासन भदौरिया जी, संजय जी आखिरी प्रतिक्रिया सुन लेते हैं, समय इजाजत नहीं दे रहा हमें। भदौरिया जी जल्दी समाप्त कीजिए। मैं कल मीडिया में चलवा दूंगा। रविंद्र आपके चैनल पर करके कह रहा हूँ जी, अगर ममता बनर्जी गलत निकली तो क्या इस्तीफा देगी? आप यहाँ कहिए इस्तीफा देगी, मैं कल चलवाता हूँ। अगर वो गलत निकली तो क्या ममता बनर्जी इस्तीफा देगी? चलिए ठीक है भदौरिया जी, ठीक है संजय जी। चलिए इसी प्रतिक्रिया के साथ हम आज यही इस चर्चे को समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद संजय चक्रवर्ती जी आपका, और भदौरिया जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए।
तो देखिए इस बात पर, जिस बात पर चर्चा हम कर रहे थे लगातार कि जो आज माइक बंद हुआ, दीदी का माइक बंद या सच में बंद हुआ या पॉलिटिकल स्टंट था, इस पर लगातार हमने चर्चा की, लेकिन सच्चाई क्या कुछ है वो तो सिर्फ वहां मौजूद जो लोग थे वही बता पाएंगे। हालांकि इसके बाद सियासी गलियारों में राजनीति भी तेज हुई, लगातार आरोप प्रत्यारोप के जो हमने आपको प्रतिक्रियाएं भी सुनाई कि किस तरह से ममता बनर्जी की तरफ से भी और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी इस पर कहीं ना कहीं प्रतिक्रियाएं सामने आई। हालांकि सच क्या है, अक्सर देखा गया है कि ममता बनर्जी ऐसे लगातार विवाद खड़े करते नजर आती रहती हैं। तो चलिए अभी इस चर्चा में इतना ही, बाकी मुझे दीजिए इजाजत, बने रहे इंडिया हाइट के साथ, नमस्कार। तो ममता बनर्जी के साथ जो that her mic was put off. That is completely false. Bengal politics, TMC politics, full of drama.